हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल AR न्यूज एंड टेक में। जैसा कि DLED बैच 2019 के प्रशिक्षुओं को उनके इंस्टीट्यूट की तरफ से दीक्षा ऐप पर चल रहे ऑनलाइन कंप्यूटर के सभी 4 मॉड्यूल को जो ट्रेनिंग है कंप्लीट करने को कहा गया है और उनके जो असाइनमेंट हैं उनको बनाने को बोला गया है। और जो ऑनलाइन प्रशिक्षण करते वक्त जब प्रशिक्षण कंप्लीट हो जाता है तो उन असाइनमेंट को बनाने के बाद आपको अंत में दी गई एक ईमेल पर सेंड करना होता है। तो चलिए आज वही देखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप वो हम मॉड्यूल किस तरह से कंप्लीट करेंगे और उसकी ऑनलाइन प्रशिक्षण की लास्ट डेट जो है वो 31 दिसंबर 2020 है। इस प्रशिक्षण का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है। आप चाहें तो यहाँ से जाकर पहुँच सकते हैं या फिर अपने दीक्षा ऐप पर भी पहुँच सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं कि कंप्यूटर मॉड्यूल के आप असाइनमेंट किस तरह बनाएंगे। आपको सबसे पहले अपना जो इंट्रोडक्शन है फर्स्ट पेज असाइनमेंट का कुछ इस तरह से रखना है। ऊपर डालना है SCERT इस तरह से, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश DLED तृतीय सेमेस्टर कंप्यूटर ऑनलाइन प्रशिक्षण मॉड्यूल असाइनमेंट। अब DLED जो 2019 बैच है वो यहाँ पर अपना कंप्यूटर का प्रशिक्षण देख सकते हैं। यहाँ पर आपको कॉलेज का नेम भरना है। DLED बैच किस बैच के हैं, 2019 या 18-20 जो भी है। सेमेस्टर आपका कौन सा है वो भर दीजिए। कोर्स या सब्जेक्ट यहाँ पर कंप्यूटर रहेगा। अपना नेम यहाँ पर भर दीजिए और आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर हो DLED का वो यहाँ पर भर देते हैं। अब चलिए असाइनमेंट 1 की तरफ चलते हैं। कंप्यूटर असाइनमेंट फर्स्ट। कंप्यूटर असाइनमेंट फर्स्ट का टॉपिक रहेगा ICT। I फॉर इंफॉर्मेशन, C फॉर कम्युनिकेशन एंड T फॉर टेक्नोलॉजी। पहला प्रश्न इसमें रहेगा, शिक्षा में ICT पर एक पोस्टर तैयार कीजिए। मतलब इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी पर आपको एक पोस्टर तैयार करना है। बहुत ही आसान है। इंफॉर्मेशन जो हमें सूचना देते हैं जैसे टेलीविज़न, इंटरनेट, रेडियो, DVD प्लेयर, कैलकुलेटर इत्यादि। कम्युनिकेशन जो हमें संचार आपस में स्थापित कर पाते हैं, संबंध जो है संचार के माध्यम से, जैसे ईमेल, मोबाइल फ़ोन, इंस्टेंट मैसेजिंग, वेबकैम, इसके द्वारा हम एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। टेक्नोलॉजी जो तकनीक है हमारी प्रेजेंट टाइम में कितनी फास्ट हो चुकी है उसके बारे में बता देना है कुछ पोस्टर तैयार करके। डिजिटल कैमरा, स्मार्टफोन, लैपटॉप, MP3 प्लेयर एट्सेट्रा। इस तरह से आप पोस्टर तैयार कर लेंगे ICT का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ICT के स्कोप के बारे में अपने विचार लिखिए। बहुत ही आसान है। इसके स्कोप के बारे में कुछ बिंदु इस प्रकार हैं, बताए दे रहे हैं। भौगोलिक रूप से बिखरे हुए क्षेत्रों को जोड़ना, सूचना एवं त्वरित पहुंचना, डेटा अपडेशन की आसान उपलब्धता। अपडेशन मतलब जो अपडेट आते हैं डेटा में, व्यक्तिगत अंतर में समान अवसर। और शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारे जो ICT का काफ़ी महत्व रहा है। विद्यार्थियों के लिए सीखने के व्यापक अवसर हैं। किसानों, खिलाड़ियों आदि को शिक्षित करने के लिए, मेडिकल छात्रों के लिए भी साधन उपलब्ध हो जाते हैं। और ऑनलाइन परीक्षा जो हम लोग देते हैं उसमें भी त्रुटियों की मतलब जो है गलतियाँ होने के कम चांसेस रहते हैं। इसलिए ICT का बहुत ही बड़ा उपयोग या महत्व रहा है। प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं। शिक्षा में ICT की आवश्यकता और महत्व को बताइए। तो आप जान सकते हैं ICT की बहुत ही आवश्यकता और बहुत बड़ा महत्व है शिक्षा में। इससे हम E-लर्निंग के माध्यम से ऑनलाइन क्लासेस, जिस तरह से आप ही लोग दीक्षा ऐप के माध्यम से जो मॉड्यूल कंप्लीट कर रहे हैं वही है। पाठशाला हुआ, दीक्षा ऐप हुआ, E-लर्निंग ऐप वगैरह हुए, इनसे ICT के माध्यम से बच्चों को पठन पाठन में बहुत अधिक मदद मिलती है। अब चलते हैं कंप्यूटर असाइनमेंट 2 की तरफ। कंप्यूटर असाइनमेंट 2 का टॉपिक है ICT इन एजुकेशन एंड स्टडी। ठीक है, पार्ट 2 यानी असाइनमेंट 2,
शिक्षा और अध्ययन में आईसीटी। इसका पहला प्रश्न रहेगा, ज्ञान वृद्धि के लिए आईसीटी का उपयोग किन किन माध्यमों से किया जाता है। अपने विचार साझा करें। ज्ञान वृद्धि के लिए मतलब हमारा ज्ञान किस तरह से बढ़ सकता है, इसमें आईसीटी की क्या भूमिका है। तो इंटरनेट का उपयोग करके हम अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, वेबसाइट का प्रयोग करते हैं, ई लर्निंग के माध्यम से जो भी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, वह शैक्षणिक वीडियो हम देखते हैं जिनसे हमें शिक्षा मिलती है, सभी को पता होगा। इस तरह से हम लोग अपनी ज्ञान की वृद्धि कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, शिक्षा वितरण के लिए आईसीटी का उपयोग किन किन माध्यमों से किया जा सकता है। शिक्षा वितरण मीन्स हम शिक्षा को किस तरह से फैला सकते हैं, विस्तार कर सकते हैं। ई लाइब्रेरी के माध्यम से, ई म्यूजियम हुआ, ई लर्निंग हुआ, ऑनलाइन क्लासेस हुए, डिजिटल ऑनलाइन सेवा के माध्यम से हम जो दूर बैठे लोगों को भी शिक्षा दे सकते हैं, जैसे दूरदर्शन पे आते हैं क्लासेस प्रेजेंट टाइम में। स्मार्ट क्लासेस और डिजिटल बोर्ड के द्वारा भी हम पढ़ा सकते हैं, शिक्षा का विस्तार कर सकते हैं। क्रिएटिंग एंड यूजिंग स्लाइड प्रेजेंटेशन, जो हम प्रेजेंटेशन देते हैं, प्रदर्शन करते हैं, उसके द्वारा भी शिक्षा को प्रसार किया जा सकता है। क्लास थ्रू टेलीकॉन्फ्रेंसिंग एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जो ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, उसके माध्यम से भी हम शिक्षा का प्रचार कर सकते हैं। अगला प्रश्न रहेगा, शिक्षा के क्षेत्र में इंटरनेट का उपयोग एवं अनुप्रयोग हेतु अपने विचार साझा करें। ये तो सभी लोग जानते हैं प्रेजेंट टाइम में कि इंटरनेट का उपयोग कितना महत्वपूर्ण हो गया है। तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही आसान है, ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, जो भी ऑनलाइन डाउट्स होते हैं हम क्लियर कर लेते हैं, देश विदेश की जानकारियाँ भी मिलती हैं, कुछ नया सीखने को मिलता है, ऑनलाइन सल्यूशन भी हमें मिलते हैं, शैक्षिक प्रकरणों को जानने के लिए भी हम इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। ये सभी उपयोग हमारे शिक्षा के क्षेत्र में आते हैं। चलिए अब चलते हैं कंप्यूटर असाइनमेंट 3 की तरफ। कंप्यूटर असाइनमेंट 3 का टॉपिक रहेगा आईसीटी इन स्कूल मैनेजमेंट, विद्यालय प्रबंधन में आईसीटी। पहला प्रश्न है, विद्यालय प्रबंधन में आईसीटी का क्या महत्व है, अपने शब्दों में लिखिए। तो जो हमारा स्कूल मैनेजमेंट है उसमें आईसीटी क्या भूमिका निभाता है, आइए जानते हैं। आधिकारिक वेबसाइट द्वारा विद्यालय, विद्यार्थी व अभिभावक के साथ संबंध स्थापित किया जाता है। आप लोग जानते हैं कि हमारे जो प्रेजेंट टाइम के इंस्टीट्यूट हैं सभी टेक हो चुके हैं, तो सभी डाटा ऑनलाइन रहता है। अभिभावक से संपर्क करना होता है तब भी हम मोबाइल के माध्यम से कर लेते हैं, या वीडियो के कॉल के माध्यम से भी हम अभिभावकों से संपर्क कर लेते हैं। आज के टाइम में देख रहे होंगे जो होमवर्क आ रहा है वही व्हाट्सअप आ रहा है, या जूम ऐप के द्वारा आ रहा है, या हमारी जो गूगल मीट है उसके द्वारा भी ट्रेनिंग्स कराई जाती हैं। ऑनलाइन समस्या पोर्टल द्वारा प्रश्नों व समस्याओं का उन्मूलन होता है। नंबर 3, आईसीटी की तकनीकों द्वारा विद्यालय के विभिन्न प्रकार के डाटा का डिजिटलाइजेशन करना। नंबर 4, कार्यालयों में कार्यों के रिकॉर्ड रखने के लिए ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से उसके प्रयोग से डाटा का आदान प्रदान किया जा सकता है। ये हमारा विद्यालय प्रबंधन में आईसीटी का बहुत ही बड़ा योगदान है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ऑनलाइन कंप्लेंट पोर्टल फॉर क्यूरीज एंड प्रॉब्लम इरेडिकेशन। इसके माध्यम से जो एक आपको ऑनलाइन शिकायत पोर्टल है उसका प्रपत्र किस तरह से तैयार करते हैं। देखिए, ऑनलाइन जो शिकायत डाली जाती है वो कई हमारे साथियों ने भी डाली होगी या देखा होगा कि ऑनलाइन कंप्लेंट किस तरह से की जाती है, उसी का एक फॉर्मेट तैयार कर देना है, यहाँ पर वही बना देना है। आगे बढ़ते हैं कंप्यूटर असाइनमेंट 4 की तरफ। कंप्यूटर असाइनमेंट 4 का टॉपिक है हाउ टू क्रिएट वेब पेज। वेब पेज को कैसे बनाएं। सबसे पहले जानते हैं वेब पेज क्या है। एक वेब पेज आमतौर पर HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में लिखा गया एक डॉक्यूमेंट होता है जो इंटरनेट या अन्य नेटवर्कों के जरिए इंटरनेट ब्राउजर का उपयोग करके एक्सेस किया जाता है। प्रश्न नंबर 2 है स्टैटिक एंड डायनामिक वेब पेज के बीच क्या अंतर है। स्टैटिक वेब पेज होता है यह वेब पेज अपने डॉक्यूमेंट को एक संगठन मीन्स ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट की तरह जानकारी प्रदान करता है जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको, कस्टमर्स मतलब यूज करने वाले उपभोक्ता। डायनामिक वेब पेज क्या होता है, यह वेब पेज वह है जहां पर डाटा का अक्सर जो है चेंजमेंट बना रहता है, डायनेमिक रहता है, ठीक है, वेरिएबल जिसे हम कह सकते हैं बदलता रहता है। क्वेश्चन नंबर 3 है वेब पेज कैसे बनाते हैं। वेब पेज का निर्माण किस तरह से होता है या कैसे बनाएंगे, वो इस तरह से दिए गए पॉइंट को आप पढ़कर
बना सकते हैं और इसे अपने असाइनमेंट में भी नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है 5 HTML टैग्स लिखिए। ठीक है, तो देखिए HTML टैग्स इस प्रकार दिए गए हैं: कॉमन टैग, डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन टैग, रूट एलिमेंट टैग, हेडर सेक्शन टैग, बॉडी एलिमेंट टैग। इस तरह से ये 4 जो असाइनमेंट है आपको तैयार करना है, अपनी जो भी फाइल बनानी है आपको। और जो लास्ट में दीक्षा ऐप पर प्रशिक्षण कंप्लीट हो जाने के बाद आपको मेल प्रोवाइड कराई जाएगी, नहीं तो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल दे देंगे। उस मेल पर आपको सारे डॉक्यूमेंट एक PDF में करके सेंड करना होता है, तब आपका ये प्रशिक्षण कंप्लीट माना जाएगा। इस प्रशिक्षण की अंतिम तिथि जो है, लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2020 है। तो हो सके जल्दी से जल्दी ये प्रशिक्षण कंप्लीट कर लीजिएगा। और कोई भी प्रॉब्लम है इस मॉड्यूल या असाइनमेंट से संबंधित, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए AR न्यूज़ एंड टेक के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, या हमारे जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उससे आप जुड़ सकते हैं और अपनी समस्या को पूछ सकते हैं। इसकी जो असाइनमेंट की PDF है वो भी हम आपको उपलब्ध करा देंगे, आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी या हमारे व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। ये आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कोई समस्या है तो हमसे ज़रूर पूछिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का थैंक यू।